हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। जैसा कि आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे श्रीदेवी को लेकर। बॉलीवुड की वो लेजेंडरी एक्ट्रेस जिनके जाने से मानो पूरे देश में एक शोक की लहर हो गई हो। साथ ही साथ आपको बता दें, उनके जाने से पूरे बी टाउन में भी काफी गहरा सदमा पहुंचा था। वो 24 फरवरी की काली रात किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि श्रीदेवी दुबई से इस हालत में वापस आएंगी। आपको बता दें, श्रीदेवी दुबई में अपने भांजे की वेडिंग को अटेंड करने के लिए वहां पे गई थी। हालांकि पूरा कपूर परिवार उनके साथ वहां पे मौजूद था। उसके बाद उनकी भांजे की वेडिंग खत्म हो गई, जहां पूरे परिवार सब वापस आ गया तो श्रीदेवी दुबई में ही ठहर गई। और साथ ही साथ वहां पे उनकी शादी में उनके पति बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल होने गई थी। हालांकि उनकी बड़ी बेटी जो जानवी कपूर थी, वो अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म धड़क के लिए वहां पे नहीं गई थी, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी शूटिंग में व्यस्त थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज हम आपको इस प्रोग्राम में ये दिखाएंगे कि श्रीदेवी की एक ऐसी दोस्त सामने आई है जिन्होंने श्रीदेवी की जिंदगी को लेकर तमाम खुलासे किए हैं। उन्होंने ये बात तक का खुलासा किया है कि श्रीदेवी की शादी में जाने से पहले तबीयत काफी खराब थी और वो काफी सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही थी। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर वो ऐसी कौन सी दोस्त थी जिन्होंने इस बात का श्रीदेवी का खुलासा किया। तो वहीं आपको बता दें कि श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो हमेशा से अपनी बेहतर अदाकारी के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो वो आज की एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ देती थी। उनकी बॉलीवुड में अब तक की उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की, तो साथ ही साथ उन्होंने पिछले साल अपने 50 साल इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरे कर लिए थे। हालांकि जो श्रीदेवी थी वो एक तेलुगु एक्ट्रेस थी, उसके बाद भी उन्होंने हिंदी सिनेमा में काफी नाम कमाया। उन्होंने हर एक बड़े एक्टर के साथ काम किया। साथ ही साथ तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी, जिनका निधन 24 फरवरी को दुबई में हुआ। बता दें, श्रीदेवी अपने भांजे की वेडिंग में शामिल होने गई थी। साथ ही श्रीदेवी का निधन बाथटब में डूबने की वजह से हुआ। तो वहीं एक बड़ी खबर अब सामने आई है। जी हाँ, बता दें, श्रीदेवी की बचपन की दोस्त पिंकी रेड्डी ने कई एक बड़े खुलासे किए हैं, और वो ये है कि दुबई जाने से पहले श्रीदेवी की तबीयत ठीक नहीं थी। मिड डे को दिए इंटरव्यू में पिंकी रेड्डी ने कहा, दुबई जाने से एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो दवाइयाँ ले रही थी। वो काफी थकी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि शादी में जाना जरूरी है। बता दें कि श्रीदेवी और पिंकी की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब दोनों की उम्र महज 8 साल की थी। पिंकी के पिता श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म चांदनी के प्रोड्यूसर भी हैं। दोस्त के निधन पर पिंकी कहती हैं, मैंने उन्हें उभरते हुए देखा है। उनके निधन की खबर चौंकाने वाली है। हम पूरी तरह से टूट गए हैं। साथ ही पिंकी और श्रीदेवी की आखिरी मुलाकात की अगर बात की जाए तो वह पिछले साल नवंबर में हुई थी। पिंकी ने कहा कि वह मेरी बेटी के बेबी शॉवर में शामिल होने के लिए हैदराबाद सिर्फ 2 घंटे के लिए आई थी। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि तब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। 24 फरवरी को शनिवार रात श्रीदेवी का निधन दुबई में हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि उनके कॉस्मेटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स ने उनकी जान ले ली। इन खबरों का खंडन करते हुए पिंकी रेड्डी कहती है कि दुख की बात है कि लोग उनके निधन का मजाक बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं उन्होंने लिपोसेक्शन करवाया और फिट बैनर का इस्तेमाल किया। इस वक्त लोग उनकी अच्छाई की जगह बुराइयों को क्यों याद कर रहे हैं? अब जब हमारे बीच वो नहीं है तो लोग उनके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? श्रीदेवी के निधन के बाद पिंकी ने उनके पति बोनी कपूर से भी बातचीत की। पिंकी ने बताया कि मैंने बोनी से बातचीत की, वे बिल्कुल टूट चुके हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मुझे नहीं लगता कि उनकी कभी लड़ाई होती होगी। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उस वक्त उनके बारे में उल्टी बातें करना बेहद दुख की बात है। जहां श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी को वो काली रात थी, जबकि उनका पार्थिव शरीर, आपको बता दें, दुबई से मुंबई 3 दिनों बाद आया था। पुलिस ने श्रीदेवी के निधन का केस बंद कर दिया था।
केस बंद करने के बाद भी परिवार को पार्थिव शरीर नहीं सौंपा गया और उसके बाद केस बंद करने के बाद फिर परिवार को उनके पार्थिव शरीर को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर को क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस के मुताबिक इस केस में ऐसा भी कुछ नहीं है जिस पे संदेह किया जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक श्रीदेवी का निधन एक दुर्घटनाग्रस्त डूबने की वजह से हुआ, जबकि निधन के तुरंत बाद कार्डिक अरेस्ट की वजह इस निधन की बात सामने आई थी। हालांकि ये बात फिर बाद में गलत साबित हो गई कि उन्हें कार्डिक अरेस्ट नहीं था, उन्हें जो उनका निधन हुआ है वो बाथटब में डूबने से हुआ है। अफगानिस्तान भले ही युद्ध और आतंक से जूझता रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं। श्रीदेवी की भी अफगानिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग थी। बता दें, निधन की खबर सुन के अफगानी फैंस ने भी तमाम मातम छा गया। फेसबुक पेज याडी तू कबाल में एडिशन शानी राही ने लिखा है कि कुछ दिन पहले ही मैंने श्रीदेवी की फिल्म खुदा खवा का पोस्टर शेयर किया था। मैं उनका फैन था और उनकी फिल्मों पर वीडियो क्लिप बनाना चाहता था, लेकिन उनके निधन की खबर सुन के मुझे बेहद दुख पहुंचा है। तो वहीं एक अन्य अफगानी महिला प्रशंसक खोतला खबाबी ने भी इस तरह अपना दुख जाहिर किया। उनका कहना है कि श्रीदेवी की फिल्म खुद गवाह अफगानिस्तान में शूट हुई तो मैं उनकी फैन बन गई। एक अन्य फैन ने भी काबुल के लोगों के साथ श्रीदेवी और उनकी फिल्म खुदा गवाह के समय की यादें शेयर की। बता दें कि काबुल के अटल ब्रिज पर भी फिल्म का एक हिस्सा शूट किया गया था। श्रीदेवी इस ब्रिज पर शूटिंग के लिए कभी नहीं गई, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उनका जाना पहचाना नाम था। उनका नाम सुनते ही लोग खुश हो जाते थे। श्रीदेवी काबुल में शांति के प्रतीक बन गई थी, क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग लोगों का मनोरंजन करती थी। इस दौरान कई मिलिटेंट कमांडोज रॉकेट फायर करना छोड़ा करते थे। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस के निधन के बाद बेटे अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला पापा बोनी कपूर और उनकी सौतेली बहनों के करीब साथ देखे जा रहे हैं। जब तक श्रीदेवी जिंदा थी तब तक अर्जुन और अंशुला और जानवी खुशी से दूरियां बनाए हुए थे, लेकिन अब श्रीदेवी के निधन के बाद से अर्जुन और अंशुला अपने पापा के साथ थे। जानवी के बर्थडे पर भी अंशुला को जानवी और खुशी के साथ देखा गया। अब खबरें के मुताबिक अर्जुन अपने पापा के घर पर शिफ्ट होने वाले हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो अर्जुन पापा के घर पर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। अभी तक अर्जुन और अंशुला ने अलग घर में रह रहे थे, लेकिन अब अर्जुन को लगता है कि उनके पापा और जानवी खुशी को उनकी जरूरत है। बता दें, श्रीदेवी के निधन की खबर जब आई थी तब अर्जुन अमृतसर में नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग कर रहे थे। निधन की खबर सुनते ही वो मुंबई रवाना हो गए और सीधा अपने चाचा अनिल कपूर के घर पहुंचे, जहां खुशी और जानवी थी। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जब दुबई से मुंबई लाने में देरी हो रही थी, तब भी अर्जुन ने अपने बेटे होने का फर्ज साफ निभाया और वो अपने पापा का साथ देने के लिए दुबई भी जा पहुंचे। यहाँ तक कि श्रीदेवी को याद करते हुए बोनी ने जो पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने अर्जुन और अंशुला को साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया भी कहा। आपको बता दें, अपनी सौतेली बहनों संग रिश्ते पर अर्जुन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, हम ना तो मिलते हैं और ना ही हम साथ में समय बिताते हैं, इसलिए हमारे बीच कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं है। पर लगता है कि श्रीदेवी के जाने के बाद अर्जुन को एहसास हो गया है कि उनकी बहनों को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने अब पापा बोनी कपूर के घर शिफ्ट होने का फैसला ले लिया है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हम तो यही कहेंगे कि अर्जुन, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने काफी अच्छा फैसला लिया। तो दोस्तों, आपने इस खास प्रोग्राम में देखा कि पिंकी रेड्डी नाम की उनकी एक दोस्त सामने आई है, जिन्होंने श्रीदेवी की जिंदगी से जुड़ी तमाम बातों का खुलासा किया। साथ ही साथ अगर पिंकी रेड्डी की बात की जाए तो आपको बता दें कि उनके पापा चांदनी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने चांदनी फिल्म से श्रीदेवी को अपना एक बॉलीवुड में नाम दिया था, तो वो उन्हीं की बेटी हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी और पिंकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 8 साल की उम्र से वो दोनों एक साथ हैं। आपने इस रिपोर्ट में देखा होगा कि पिंकी रेड्डी से उन्होंने
वेडिंग में जाने से पहले एक रात पहले उनसे बातचीत की थी। जो पिंकी रेड्डी ने इस बात का खुलासा किया है कि श्रीदेवी की तबीयत नहीं ठीक थी और वो इस शादी को भी अटेंड नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि इस शादी को अटेंड मुझे करना होगा क्योंकि ये शादी बेहद ही खास है। साथ ही साथ पिंकी ने उनकी जिंदगी से जुड़े भी तमाम खुलासे किए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने काम को लेके काफ़ी ही डेडिकेशन था उनमें। वो चाहती थी कि वो हर अपना काम को परफेक्शन से करें। आपको बता दें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीदेवी ने बॉलीवुड के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में भी की हैं, तो साथ ही साथ आपको बता दें उनके जाने के बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। तो साथ ही साथ एक खुलासा ये भी हुआ कि एक बारी एक डायरेक्टर ने बताया कि श्रीदेवी की तबीयत बेहद खराब थी। उनको 104 बुखार था, उसके बाद भी उन्होंने बारिश में गाने को शूट किया। इससे तो यही जाहिर होता है कि श्रीदेवी हमेशा अपने काम को लेकर एकदम उसको पहली प्रायोरिटी देती थी। आपको बता दें, श्रीदेवी की एक इच्छा भी थी कि वो अपनी बेटियों को दुल्हन बनता देखना चाहती थी। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि जो जाह्नवी उनकी बड़ी बेटी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं तो वो उस फिल्म को देख सके, क्योंकि श्रीदेवी पहली एक महिला सुपरस्टार के नाम से भी बी टाउन में जानी जाती हैं। तो वो ये भी चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियां सुपरस्टार बने। हालांकि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी दोनों बेटियां इस कदर वो अपनी बेटियों का ये डेब्यू नहीं देख पाएंगी। साथ ही साथ माँ का ये सपना अधूरा होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Subscribe and press the bell icon for latest update.